तो हकीकी खुशी कैसे आती है? जब हम हकीकी खुशी के आने को देखना चाहते हैं ना, कि कैसे आती है, कैसे मिल सकती है, कैसे हम पा सकते हैं हकीकी खुशी, तो खुदावंद यीशु मसीह के बिना हकीकी खुशी नहीं है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी खुशी तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। हकीकी खुशी खुदावंद यीशु मसीह के बिना नहीं है। हालेलुया। क्या आज ऐसा तो नहीं है कि बड़े दिन को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, इस दिन को ले रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह नासरी को नहीं ले रहे अपनी ज़िंदगी में? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं है? हालेलुया। ये हमें सोचना है। यही बात जो थी, इब्तदाई कलीसिया जो थी, वो जो है वो खुशी से भरी हुई थी। लेकिन क्यों? कब हम खुशी से भरे होंगे? हो सकता है आप आज बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आप उदास हों क्योंकि आपने कर्ज़ा उठाया है। हालेलुया। हो सकता है आज आप जो है वो अच्छे-अच्छे खाने बना रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन आप बीमार हों। हो सकता है आप मुसीबत में हों। हो सकता है जो आप मसीह के फॉलोवर हैं और आप तंग दस्तियों में हैं, रुपए पैसे की कमी घटी है, कर्ज़ों में हैं, आप लानतों में हैं, आप झगड़ों में हैं, आप फ़िक्रों में हैं, आपका बड़ा दिन नहीं है। हालेलुया। हम में और उन रसूलों में, इब्तदाई कलीसिया में, इब्तदाई चर्च में क्या फ़र्क, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी थी, हकीकी खुशी थी उनकी ज़िंदगी में। उनको बड़ा दिन मनाने की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर हकीकी खुशी थी। किस चीज़ की खुशी? छुटकारे की खुशी। हालेलुया। उनके ऊपर कोई बोझ नहीं था। हालेलुया। उनके पास कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। आप अमाल की किताब पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि कोई भी उनमें जो है वो मोहताज ना था। हालेलुया। किसी के घर में कमी घटी नहीं थी। कर्जा लेकर जो है वो खुशी मनाना, क्या आपको क्या लगता है ये खुदावंद को जो है वो खुशी होती है कि आप कर्जा लेकर आप खुशी मना रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं? हालेलुया। और आप जो है मुख्तलिफ़ तरह से इन चीज़ों को कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि यीशु खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। यीशु छुटकारे से खुश होता है। हालेलुया। आज मैं इसको बड़े दिन के साथ कैसे आपको बताना चाहता हूँ। आपके लिए ये बात जो है ना, ये बड़ी काम की है। हालेलुया। कि मैं कैसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक, छुटकारे का ताल्लुक बड़े दिन के साथ कैसे है। कि आप सोचेंगे पास्टर जी आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, पास्टर जी आज ऐसा सरमन क्यों कर रहे हैं? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के आने से पहले लोगों ने उस खुशी को तो उन्होंने पाना चाहा कि यीशु आएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, यीशु आएगा तो छुटकारा हो जाएगा, रिहाई मिलेगी, गुनाहों से रिहाई मिलेगी। यीशु आएगा तो जो है वो ये करेगा, सलामती की सल्तनत कायम करेगा, बादशाही कायम करेगा और हर तरफ अमनो अमान हो जाएगा। वो ये बात तो जानते थे। हालेलुया। वो ये बात जानते थे, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने उस खुशी को बाद में देखा, क्योंकि जब बादशाह आ जाएगा, जब मेहमान घर पे आ जाता है, खुशी तो तब ही होती है ना। हालेलुया। अगर हम ये कहें कि पहले हम खुशियाँ करना शुरू कर देते, कि पहले ही खुशियाँ करना शुरू कर देते, खाते पीते मौजें उड़ाते, हालेलुया, तो छुटकारा कभी ना होता। बाइबल क्या कहती है हमें आज ये देखना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम लूका की किताब को पढ़ते हैं, गॉस्पल ऑफ लूक और चैप्टर 2 और उसकी वर्स 25, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था। हालेलुया। इसराइल की तसल्ली का, इसका मतलब क्या है? वो इस वेट में था कि मेरी कौम को, मेरे ख़ानदान को, मेरे लोगों को कंफर्ट मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, कमी घटी ना रहे। हालेलुया। गुनाहों से रिहाई मिले, यही सबसे बड़ी खुशी थी। हालेलुया। उनके लिए निजात को पाना सबसे बड़ी खुशी थी। हालेलुया। हो सकता है आप जो है, जो सुन रहे हैं, आप हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं, यानी यीशु पर आप ईमान रखते हैं।
तो आप तो निजात में आ चुके हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन आज आप बीमारी के बायस, आज आप झगड़ों के बायस, आज आप ख्वाहिशों के बायस अगर आप आज जकड़े हुए हैं ना, तो ये खुशियाँ आपके लिए कुछ नहीं। अगर आज आप कलाम के ना होने के बायस किसी न किसी जो है गुमराही में हैं, तो ये खुशियाँ आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। हालेलुया। आप आज का दिन खुशी मना लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। ऐसी खुशी करें कि हमेशा बड़ा दिन हो, ऐसी खुशी आपके अंदर आए। और जब 25 दिसंबर आए तो फिर तो धूमधाम के साथ फिर आप, क्योंकि आपके पास वो खुशी है जो आपने पूरा साल मनाई है। आज आपको 25 दिसंबर जब आ रहा है तो आपको जो है वो बड़ी खुशी हो जाएगी। लेकिन अगर सारा साल आपके घर में, आपके बाल बच्चों में, आपके माल दौलत में कमी घटी रही है, नुकसान हुआ है, मुख्तलिफ तरह से आप जो है वो आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया है, तो आपका 25 दिसंबर जो है वो उस तरह से आप नहीं उसको सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे जिस तरह से होना चाहिए। तो इसके लिए आज आपके लिए कलाम क्या है? सबसे पहले अपने लोगों का, अपनी कौम का और अपना छुटकारा देखें। हालेलुया।